हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत है मोक्षदा एकादशी का व्रत, जिसे भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यूं तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो, तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता है। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और जो लोग इस दिन भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब जानेंगे मोक्षदा एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त। इससे पहले मैं आपके साथ आस्था अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर विद आस्था पर। और आज के इस वीडियो में तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। अब जानेंगे मोक्षदा एकादशी पूजन की विधि क्या है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11वां का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अंतः गुना मात्र में प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान, धन और विवाह की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवत गीता सुनने से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि पवित्र अश्वमेध यज्ञ से। मोक्षदा एकादशी को मोना एकादशी या मौन अग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त पूरे दिन बिना बोले मौन व्रत रखते हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद को भगवत गीता देना भी लाभकारी होता है। इस दिन कंबल, स्वेटर और चादर का दान किया जा सकता है। मीन राशि के जातक मोक्षदा एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र, केला, केसर, चने की दाल आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मोक्षदा एकादशी की कुछ बड़ी बातें। जैसे कि 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी तिथि के स्वामी श्री विष्णु है। इनके पूजन से यह एकादशी पुण्य फल देती है। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। अतः भगवान श्री विष्णु तथा भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुँचने में मदद मिलती है। अतः इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही
मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता है। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली, मानसिक शांति देने वाली और पापनाशक मानी गई है। पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है यह, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है या जो नरक में रह गए हैं, उनके लिए आज के दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष दिलाने वाली तथा मरण के चक्र से मुक्ति भी दिलाती है। मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रत रखने वाले तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत करने वाले या इसका महत्व पढ़ने मात्र से व्रतधारियों का यश संसार में सर्वत्र फैलने लगता है तथा अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता दिखलाती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली मानी गई है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन पीली वस्तुओं से भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से, पुण्य श्रद्धा के साथ व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मोक्षदा एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन एकादशी का उपवास व्रत के नियमों का पालन करते हुए रखने से जीवन में अशुभता का नाश होकर शुभ फलों में वृद्धि होती है।